नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10 के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज में हम क्या कवर कर रहे हैं? इस सीरीज में पूरा शुरू से लेके लास्ट तक साइंस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, जिसमें कौन सा चैप्टर लगातार अभी प्रगति पे है, कार्बन और उसके यौगिक। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इनको देखेंगे जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इनमें से कोई एक जरूर पेपर में पूछे जाएगा। ध्यान दीजिए, एथिलीन अथवा एथीन में से कोई एक, एथिल अल्कोहल अथवा इसी को एथेनॉल कहते हैं, एक इसमें से पूछ लेगा, या फिर एथेनोइक अम्ल, ठीक है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहाँ से तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पूरे शिद्दत से बने रहिए। ये क्लास खत्म होते होते ये तीनों चीजें आपको अच्छे से कहूंगी, समझ में आ जाएंगी। अब लास्ट में क्या देखेंगे? प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का उत्तर। जो भी प्रश्न कल वाली क्लास में पूछा गया था और आज एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको देके जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज लगातार देखने को मिलेगी और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या शुरू करते हैं? पहले एथिलीन अथवा एथीन ना, ध्यान दीजिएगा, एथिलीन अथवा एथीन को पहले देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। एथीन, अब आईपीएससी नाम आप लोग बनाना जान चुके हैं, ठीक है। अब एथीन मतलब एथ यानी कितने कार्बन? दो कार्बन, मेथ के बाद एथ, दो कार्बन। और लगा क्या है? इन, क्या लगा है? इन बॉन्डिंग। और इन कब लगता है? जब कार्बन कार्बन के बीच कितनी बॉन्डिंग होती है? डबल, ठीक। फार्मूला क्या होता है इन वाले ग्रुप का, यानी एल्कीन वाले का? ध्यान दीजिएगा, एल्कीन वाले समूह का फार्मूला है CnH2, ठीक। तो जब हम कह रहे हैं कार्बन दूर हो गया तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 गुना, यानी C2H4। ये हो गया आपका एथीन का फार्मूला, या फिर इसी को क्या कहते हैं? एथिलीन। कई बार परीक्षा में ये चीज पूछा गया है। अब इसको बॉन्डिंग के रूप में देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 4। तो एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, और एक 4। देखिए हाइड्रोजन दो तो हम बांट दिए। अभी इसके पास बॉन्डिंग 2 है, एक से तो कम जुड़ा ही रहेगा। कितना हुआ? 3। अभी कब है ना? देखिए डबल बॉन्डिंग, यही बताएं कार्बन कार्बन के बीच कितनी बॉन्डिंग होगी? डबल। तो ये हो गया आपके पास एथीन का। ये क्या था? ये एथीन का अणु सूत्र है। ध्यान दीजिए, ये एथीन का अणु सूत्र है और ये एथीन का संरचना है। संरचना, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अणु सूत्र और ये संरचना। अब तीसरी चीज क्या पता होना चाहिए कि इसका मोलर मास कितना होता है, यानी आणविक द्रव्यमान। मोलर मास यानी क्या? आणविक द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा इसका? ध्यान समझिएगा। कार्बन कितने हैं? 2, और एक कार्बन का होता है द्रव्यमान संख्या कितना? 12। एक कार्बन का कितना? 12। तो 2 है तो 2 से इसी में क्या करिए? गुणा, फिर प्लस। अब कौन है? हाइड्रोजन। कितने लोग हाइड्रोजन है? 4 लोग। और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या होता है कितना? 1। अब यही जोड़ दीजिएगा तो आंसर निकल के आपका आ जाएगा क्या चीज? आणविक द्रव्यमान। तो 12 दूनी के 24, अब प्लस कितना? 4 एकम 4, तो कितना? 4। तो 24 4 कितना हो जाएगा? 28 यूनिट इसकी क्या होगी? आणविक द्रव्यमान। तो परीक्षा में कभी कभी एक नंबर में ये पूछ लेगा कि जो आपका एथीन है इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 28 यूनिट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जनरल चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एथीन का अणु सूत्र क्या होता है, संरचना कैसे खींचते हैं, और इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अब देखेंगे इसको बनाने की विधि, कौन कौन सी विधि से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बनाने की विधि देखिएगा, किसको बनाने की? ये एथिलीन अथवा एथीन को बनाने की विधि में क्या करते हैं हम लोग? एक्चुअली करते क्या है ना, C2H2। अब ये कौन सी वाला है? C2H2, ये एसिटलीन है। देखिए ये एथिलीन है और ये क्या है? एसिटलीन है, ठीक है। अब प्लस इसी में क्या करिएगा? हाइड्रोजन गैस और ऐड कर दीजिएगा। अब कितने डिग्री सेल्सियस तक जाइएगा? 300 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री सेल्सियस तक? 300 डिग्री सेल्सियस तक इसी को मिला के गर्म करिएगा। और एक व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है? निकिल उत्प्रेरक। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म करिएगा ना तो वही चीज बन के आएगा क्या? C2H4।
और ये क्या देखिए ध्यान दीजिए, दो कार्बन दो हाइड्रोजन यहाँ तो कितने हो जाएंगे 4, तो C2H4 मिलके आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि 300 डिग्री सेल्सियस तक ही लगभग गर्म करना है। और उत्प्रेरक क्या होना चाहिए, निकिल। अच्छा, उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए इधर कहीं निकिल बन रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि भाग लेगा ही नहीं। तो पहला मेथड ये हो गया, आप ऐसे बना लीजिएगा। दूसरा मेथड क्या है, C2H5OH, इसे क्या करिएगा, अच्छा इसका IUPAC नाम से अगर नाम देखें, कितना कार्बन, दो कार्बन क्या पढ़ते, एथ, अब प्लस ये क्या है, आल, तो एथेन प्लस आल बराबर क्या, एथेनॉल। ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, एथेनॉल। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, एथेनॉल कहीं ना कहीं लिखे होंगे, देखिए यहाँ पे एथिल अल्कोहल अथवा एथेनॉल, इसको भी अभी पढ़ेंगे हम लोग ना, इसको भी पढ़ेंगे। अब क्या करना है, इसी को गर्म करना है, कितना, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक। और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये Al2O3, ये एल्यूमिना होता है ना, ये एल्यूमिना का फार्मूला है, ठीक है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फार्मूला है, ठीक है। और इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो मिल क्या जाता है, मिलता ये चीज है C2H4 प्लस क्या, H2O यानी जल मिल जाता है ना, H2O यानी क्या, पानी मिल जाता है। और यही C2H4 तो आपका क्या है, महत्वपूर्ण यौगिक में एथिलीन अथवा एथीन है, यही महत्वपूर्ण यौगिक है, ध्यान रहे। IUPAC नाम एथीन, असाधारण नाम क्या है, एथिलीन। इसका बहुत बढ़िया उपयोग है। तो बनाने की विधि में ये दो आप जरूर याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्या पूछेगा कि एथिलीन को बनाने की विधि लिखिए तथा इसके उपयोग लिखिए। तो अभी उपयोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले कौन सा गुण देखते हैं, इसका भौतिक गुण। कौन सा गुण, भौतिक गुण देखेंगे, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, भौतिक गुण का मतलब क्या, सूंघ कर, चख कर, है ना, हाथ में लेकर, यही सब चीजें होती है भौतिक गुण का मतलब, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, किसको देखें, इसके भौतिक गुण को, यानी किसके भौतिक गुण को, एथीन के भौतिक गुण को अगर देखें, तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि पहली बात कि ये क्या है, ये हल्की मीठी, मतलब कैसा, अगर इसको सूंघेंगे ना तो हल्का मीठा महकेगा ना, हल्का मीठा, जैसे कि मिठाई भाई महकता है ना, ज्यादा मीठा महकता है, अब वो हल्का मीठा महकेगा, ठीक। अब दूसरा अगर बात कर लें कि अगर इसको आप ज्यादा सूंघ लेंगे, क्या करेंगे, अधिक सूंघ लेंगे तो बेहोशी छा जाएगी, ठीक। अभी हम क्या बताएं, हल्का मीठा महकेगा, तो वही हल्का मीठा में क्या करता है, नशा प्रदान करता है और बेहोशी जैसा छा देता है ना, ठीक है। तो अगर ज्यादा सुने, अच्छा ध्यान रहे, ठीक, ये निश्चेतक पदार्थ ही है, निश्चेतक यानी जो बेहोश करने वाले पदार्थ होते हैं ना। चलिए, तो अधिक सूंघने पे क्या होगी, बेहोशी छाएगी, और कब, अधिक जब सूंघेंगे तब। और तीसरी अगर बात कर लेना भौतिक गुण में, तो हल्की मीठी है, बेहोशी छा जाएगी। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, कि यह कार्बनिक, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक विलायकों में बेहतरीन तरीके से विलेय है, कार्बनिक विलायकों में बढ़िया से विलेय होता है, लेकिन जल में अच्छे से विलेय नहीं होता है। मतलब विलायक किसे कहते हैं, जो अपने अंदर किसी चीज को समेट ले, यानी अच्छे से घोल दें, पता उनका न चले। जैसे पानी में चीनी मिलाइएगा ना, तो पानी चीनी को अपने अंदर क्या करेगा, अच्छे से समेट लेगा, और चीनी अलग दिखाई नहीं देगी, तो पानी क्या हो गया, विलायक। और जबकि चीनी गायब हो गई तो वो क्या है, विलेय है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कार्बनिक विलायकों में ये बेहतरीन तरीके से विलेय होता है, कौन, C2H4 यानी एथीन बेहतरीन तरीके से विलेय होता है। बट जल में ये कम विलेय है ना, जल में कम विलेय है। ये महत्वपूर्ण भौतिक गुण थे। अब बात करते हैं इसके कौन सी गुण की, रासायनिक गुण की। अब रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण में क्या है, दो ठो कम से कम तो लिख ही लीजिए, कि जब हम क्या करते हैं, C2H4 यानी एथीन को क्या कर दे, जला दें, क्या करें, जला दें, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है, हम जानते हैं कोई भी ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, प्लस साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, हमें जल की पूर्ति होगी। जल की पूर्ति मतलब इतना नहीं मिलेगा, वाष्प के रूप में जल निकलेगा। अब ध्यान दीजिए,
बैलेंस कर ले चुकी, तो 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, आगे कितना लगा देते हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है 2, तो आगे कितना लगा दीजिए 2, 4 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए 6, यहाँ कितना है 2, आगे क्या लगा दे इसके, आगे इसके क्या लगा है 3, तो 3 दूनी 6। अब देखिए पूरी तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो जब हम एथीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है, याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन कि हम क्या करें, एथीन पर हाइड्रोजन गैस बरसा दें, है ना, क्या करें, और किसकी उपस्थिति में, निखिल उत्प्रेरक के कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या मिलना है, एथेन गैस मिल जाएगी C2H6, यानी किसका निर्माण होगा, एथेन का। बैलेंस है कि नहीं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन यहाँ 2, तो 6 इधर भी हो गया, बैलेंस है। ये कौन सा गुण हो गया, रासायनिक गुण। अब इसका खटाक से देख लेते हैं क्या, लास्ट वाली बात, उपयोग कहाँ पे करते हैं, प्लास्टिक में, रबर में, प्लास्टिक रबर उद्योगों में, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक रबर उद्योगों में। दूसरा बात कर ले निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक यानी बेहोश करने में ना, निश्चेतक के रूप में। तीसरा अगर बात कर ले, ध्यान दीजिए, जो सबसे बेहतरीन वाला उपयोग है क्या करने में, फलों को पकाने में ना, पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, फलों को पकाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, किसका, एथिलीन का। तो ये आपके सामने एथिलीन की पूरी जन्म कुंडली थी। अब देखते हैं किसको, एथिल एल्कोहल अथवा एथेनॉल, ध्यान दीजिए, हाँ, एथिल एल्कोहल अथवा एथेनॉल। तो एथेनॉल को अब कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। एथेनॉल में पहले बात करेंगे क्या है इसके सूत्र की, यानी आणविक सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये एथेनॉल का सूत्र हो गया। इसकी क्या देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं। संरचना क्या होगा, 2 कार्बन और एक यहाँ पे OH जोड़ दीजिएगा, और ऊपर नीचे एक से साथ यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको हम अच्छे से करा चुके हैं ना, इसको हम पिछले क्लास में अच्छे से कराए हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, 1 2 कार्बन है, OH साथ में जुड़ा है। ये आपकी संरचना किसके लिए, एथेनॉल के लिए। अब इसका आणविक द्रव्यमान देख लेते हैं, कौन सा वाला, आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास, ठीक। कितने कार्बन है, 2 कार्बन और 1 कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है कितना, 12, लगभग 2 गुना, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन 5 यहाँ और 1 यहाँ, 6 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ठीक। प्लस ऑक्सीजन 1 है और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16, तो कर दीजिएगा सब गुणा करके जोड़ दीजिए, 12 दूनी के 24 प्लस 6 एकम 6 प्लस 16 एकम 16, हल कर दीजिए, 24 6 30 और 30 में 16 जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा, 46 यूनिट हो जाएगा क्या चीज, इसका आणविक द्रव्यमान। अब देखते हैं इसके बनाने की विधि और इसका उपयोग। बनाने की विधि देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, C2H5Cl ना, हाँ, इस चीज को क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इस चीज को यानी हैलोजन के साथ हम बनाए हैं, ठीक। ये किसका अगर फार्मूला बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्लोरो एथेन, है ना, क्लोरो एथेन, ठीक है। ये क्लोरो एथेन का फार्मूला हो गया। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, इसी के साथ क्या कर दें, इसी के साथ हम NaOH मिला दें, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये करता क्या है, ये C2H5 जल्दी से जाके किसके साथ जुड़ जाएंगे, OH के साथ, क्योंकि हम जानते हैं Cl किस में टूटता है, माइनस में, और OH माइनस में टूटेगा और Na प्लस में। तो ये Cl वाला जाके क्या करेगा, माइनस वाला इस प्लस से जुड़ेगा, यानी क्या बना लेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, अब प्लस क्या चीज, प्लस यही C2H5 और क्या OH, तो C2H5OH, और यही आपका क्या है, एथेनॉल है, यही क्या है आपका, एथेनॉल है। ऐसे क्या करेंगे, खटाक से बना लेंगे किसको, एथेनॉल को। तो ये बनाने की विधि हो गई बेहतरीन वाली, आपको एक ही से मतलब एक पता होना चाहिए। फिर क्या करेंगे इसका, फिर देखते हैं इसका क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। अब इसका गुण देखेंगे, क्या देखेंगे, गुण में कौन सा वाला, वो भी भौतिक गुण वाला, कौन सा वाला, भौतिक गुण में पहली बात ये ना, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, यह रंगहीन है, ये क्या है, रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन द्रव, ठीक। अच्छा दूसरी बात कर लेना कि इसकी गंध कैसे होती है, जैसे अभी इस वाले में हम लोग देख रहे थे, इसकी गंध हल्की मीठी थी,
ठीक। और इसमें क्या होगा, बहुत तीक्ष्ण गंध होगा, बहुत तीक्ष्ण। अब कैसा हम बता दे रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे। बहुत तीक्ष्ण है। दारू जानते हैं, दारू, हाँ, अल्कोहल, वही वाली चीज है ना, उसी की बात ही हो रही है। अल्कोहल देखिए लिखा भी तो है, उसी की बात हो रही है ना। वही पेय पदार्थ जो कुछ लोग पीते हैं, सब नहीं पीते हैं ना, ठीक है, उसी की बात होगी। और अब तीसरी अगर बात कर लेना तो भौतिक गुण में क्या हुआ, रंगहीन द्रव है, तीक्ष्ण है, और अगर इसका अधिक सेवन किया जाए, ठीक, इसका मतलब अगर अधिक सेवन किया जाएगा तो ये क्या कर सकता है, ये क्षति पहुंचाता है शरीर को ना, शरीर के गुर्दे, फेफड़े को आदि को क्या करता है, क्षति पहुंचाएगा, और इंसान अपना मानसिक संतुलन क्या करता है, खो देता है। तो कुछ भौतिक गुण महत्वपूर्ण थे, रंगहीन द्रव है, तीक्ष्ण है। अब जो मेन है वो लिख लीजिए कि यह कार्बनिक प्लस जल में क्या है, घुलनशील है ना। मतलब क्या कि इनको कार्बनिक पदार्थ में भी घोलेंगे तब भी घुल जाएंगे, और पानी में तो जान ही रहे हैं, पानी, हाँ, क्वार्टर वाला पानी डालना और दारू क्या करना, पीना, तो वो तो पहले से चलता रहा परंपरा है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये भौतिक गुण था। रासायनिक गुण की अगर बात करें, कौन से वाले, रासायनिक गुण की, ध्यान दीजिएगा, एक बेहतरीन गुण है ये, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। रासायनिक गुण की बात करें, हम जानते हैं कि ये क्या है, अल्कोहल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, यानी कि C2H5OH अम्ल। और जैसे ही धातु से क्या करा दीजिएगा क्रिया, हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु से जब अम्ल क्रिया करती हैं तो एक धात्विक लवण बनाती हैं, प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। बनाएगा क्या, सोडियम एथाक्साइड ना, फार्मूला देखिए हम लिख रहे हैं C2H5ONa, ये क्या है, सोडियम एथा ऑक्साइड, सोडियम एथा ऑक्साइड है ना, सोडियम एथा ऑक्साइड, प्लस साथ ही साथ क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये आपके पास एक रासायनिक गुण है, चूंकि ये अम्ल है, धातु से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाँ, धात्विक लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, एक रासायनिक गुण हो गया। अब इसका क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं। अच्छा, उपयोग की अगर बात करें ना, ध्यान दीजिए, इसकी किसकी बात करें, उपयोग की। तो पहला उपयोग क्या है, इसका भी उपयोग कहाँ करते हैं, रबर के निर्माण में। कहाँ करते हैं, इसका भी उपयोग रबर के निर्माण में करते हैं। दूसरी अगर बात कर लें तो ये चीज जो दारू होते हैं ना, उसमें इसकी क्या होती है, उपयोग, या इसका उपयोग होता है कहाँ पे, दारू या पेय पदार्थ, अल्कोहल वाले पदार्थ बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो मुख्य उपयोग है ना, इसका कुछ जगहों पे उपयोग, पेंट जानते हैं, जो दीवारों पे पेंट होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एक उपयोग और समझिएगा, जो हम लोग मार्केट में क्या लाते हैं, सिरप, कफ सिरप लाते हैं ना खांसी वाली, उसमें भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। मतलब ये है कि कफ सिरप में अल्कोहल की मात्रा होती है। ध्यान रहे, ये कुछ उपयोग थे महत्वपूर्ण, जो डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अब चलते हैं कहाँ पे, अब चलते हैं एथेनोइक अम्ल अथवा एसिटिक एसिड पे। एथेनोइक एसिड है ना, हाँ, एथेनोइक अम्ल। अब एक्चुअली ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसका यूपीएससी नाम से इसका क्या लिखें, अणु सूत्र ना, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, ये हो गया अणु सूत्र। अब इसका क्या देखेंगे, आणविक द्रव्यमान देख लीजिए, फिर संरचना। आणविक द्रव्यमान क्या लिखिएगा, आणविक द्रव्यमान में कितने कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना, 12। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1। 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16। क्या कर दीजिए, 12 दूनी के 24 प्लस 4 1 कम 4 प्लस 16 दूनी के 32, जोड़ दीजिएगा, 4 4 8 2 10 और 3 2 5 1 6, तो टोटल कितने यूनिट, 60 यूनिट आपका तैयार हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, किसका, एथेनोइक अम्ल का। अब क्या देखेंगे, ये आपके पास सूत्र हो गया आणविक द्रव्यमान। अब क्या देख ले रहे हैं, संरचना। क्या देख ले रहे हैं, संरचना में कितने कार्बन, 1 कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्या होगा, COOH, ये आपकी हो गई क्या चीज, संरचना तैयार हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं इसके क्या, इसके बनाने की विधि को देखेंगे। बनाने की विधि देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, C2H5OH
है ना, ये कौन सा चीज, वही वाला एथेनॉल वाला, ठीक है। इसी को क्या कर रहे हैं, इसी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने जा रहे हैं। कितना डिग्री सेल्सियस तक, 300 डिग्री सेल्सियस तक, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, गर्म करने जा रहे हैं। तो मिलेगा क्या हमें, वही चीज मिल जाएगा जिस चीज के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लस साथ ही साथ क्या मिलेगा, जल का भी निर्माण हो जाएगा। C2H5OH, यानी ये क्या है, एथेनॉल है। ध्यान दीजिए ये क्या है, एथेनॉल है, प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन है, इसको तो जान ही रहे हैं। अब प्लस ये क्या मिल गया, यही एथेनोइक अम्ल है, और ये क्या है, जल है, बट कंडीशन कितने डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये पहला मेथड था बनाने का। एक और मेथड लिख लीजिए, CH3COON, ये क्या है, सोडियम एसीटेट, ये क्या है, सोडियम एसीटेट, और इसको किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन से क्या कर दीजिए, क्रिया करा दीजिए, और ये मिल क्या जाएगा, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CH3COOH, है ना, यही चीज CH3COOH, क्या चीज, एथेनोइक एसिड। देखिए सोडियम सल्फेट प्लस एथेनोइक अम्ल मिलेगा कब, जब सोडियम एसीटेट, इस फार्मूले को अच्छे से रट लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्रिया करेंगी तो ये चीजें मिलकर क्या होंगी, बना लेंगी। बैलेंस है कि नहीं आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका बनाने की विधि में, किसको, एथेनोइक अम्ल को। अब इसका देखेंगे क्या चीज, इसका गुण देखेंगे, कौन सा वाला, एक बार भौतिक गुण, है ना, इसके गुण की बात करेंगे, कौन से गुण की, भौतिक गुण की, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये वही व्यक्ति है सिरका वाला, है ना, ये वही व्यक्ति है, कौन, सिरका, इसी को सिरका कहते हैं, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कहते हैं। कौन सा वाला, एसिटिक एसिड, देखिए यही होता है सिरके में पाया जाने वाला अम्ल, कौन सा, एसिटिक एसिड, यही क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक। तो सोचिए कैसा महकता है, कैसा महकता, बहुत तीक्ष्ण महकता है ना, सिरका जैसा, जान ही रहे कैसा महकता है। तो तीक्ष्ण गंध इसकी भी है, ध्यान दीजिए, तीक्ष्ण गंध इसकी भी है। दूसरी बात कर ले, ये कैसा है, रंगहीन है। तीसरी बात अगर कर ले, तीक्ष्ण गंध हो गया, रंगहीन हो गया। तीसरा बात कर ले, क्या यह जल में घुलनशील है, तो जी हाँ बिल्कुल, जल में क्या है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो ये कुछ भौतिक गुण जो है, जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या देखेंगे हम लोग, रासायनिक गुण ना। अब रासायनिक गुण देखेंगे और इसको समझने की अच्छे से क्या करिएगा, अच्छे से कोशिश करिएगा समझने का, क्योंकि दो ठो है जो डायरेक्ट परीक्षा में आपसे क्या किए जाएंगे, पूछ लिए जाएंगे। तो क्या चीज है, एथेनोइक अम्ल की क्रिया कराएंगे किससे, CH3COOH, इसकी क्रिया कराएंगे साथियों किससे, जिंक से कराएंगे। अब ध्यान दीजिए, किससे कराएंगे, जिंक से क्रिया कराएंगे, बनेगा क्या, देखिए CH3COO, इसका क्या, ट्वायस, और इनटू क्या, जिंक, प्लस क्या चीज, अच्छा एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जब हटेगा ना, एक प्लस बनाता है, तो ये चीज क्या करता है, ये एक माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोजन हट रहा है एक प्लस बना के, तो ये क्या बनाएंगे, एक माइनस। अब ये एक माइनस चूंकि जिंक दो प्लस बनाता है, तो ये दो बार आएंगे तभी ना, तो इसलिए ट्वाइस लिख दिए। प्लस क्या चीज मिल जाएगा, प्लस हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, धातु है, अम्ल धातु से क्रिया करके ये चीज बनाएंगी, प्लस ये, और इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिए, जिंक एसीटेट। क्या नाम है, जिंक एसीटेट, है ना, जिंक एसीटेट। तो इसका निर्माण हो जाएगा, आपके सामने है। अगला देखते हैं दूसरा, कि CH3COOH, ये क्या है, एथेनोइक अम्ल है। इसकी क्रिया किससे कराना है, किसी भी एक हम क्षार से इसकी क्रिया करा दे रहे हैं, NaOH। यानी अब ये चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब ये अम्ल क्षार से क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते, तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लवण एक बन जाएगा CH3COONA, और ये अभी बताए तो थे कि ये क्या है, सोडियम एसीटेट। अब ध्यान दीजिए, जिंक एसीटेट लास्ट में लगा इसके, तो जिंक एसीटेट, लास्ट में लगा सोडियम, तो सोडियम एसीटेट, नाम वही सही है। प्लस क्या बनाएगा, प्लस जल का निर्माण करेगा, और आपके सामने ये दूसरी वाली हो गई क्रिया, ठीक। तो ये रासायनिक गुण है जो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसका क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या क्या होगा, पहला पॉइंट अभी बताए, कहाँ पे, सिरका ना, सिरका उद्योग में, मतलब बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात,
औषधि के रूप में उपयोग होता है। किसके रूप में? औषधि के रूप में। ठीक, औषधि बनाने में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका? इसी सिरके का। तीसरा कहाँ पे करते हैं जो महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए ना, इसका उपयोग ना सेलुलोज और रेजिन आदि के विलायकों के रूप में करते हैं। मतलब इसका उपयोग विलायक के रूप में भी करते हैं। किसका? इसी व्यक्ति का, एथेनोइक एसिड का विलायक के रूप में भी उपयोग करते हैं, जिसमें क्या सेलुलोज और रेजिन जैसे पदार्थ क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सेलुलोज, है ना, बात आई किसकी? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है या किस कोशिका में पाया जाता है? दिमाग में याद रखिएगा, सेलुलोज, है ना। अब अगला, अब पिछले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पिछले क्लास के क्वेश्चन की अगर बात करें तो पिछले दिन क्वेश्चन का क्या आंसर, ध्यान दीजिए, पूछा यह गया था कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं ना। सर्वदाता जो सबको दे सके, ओ निगेटिव, है ना। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वदाता है। और अगर आपसे सर्वग्राही पूछ लिया जाए तो ये भी पॉजिटिव। ध्यान रहे, अब ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे इसको भी आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? छापेंगे। यानी 2 क्वेश्चन का आंसर कि ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, ठीक है। और आज का एक क्वेश्चन क्या था? सेलुलोज, है ना। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है यानी किन कोशिकाओं में, अब ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? ये 2 क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके के, आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।